नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। और आज हम पशु प्रेशर वैकेंसी के लिए हम भैंस के बारे में और बकरियों के बारे में और गाय की जो नस्लें होती है उसके बारे में हमें जान लिया था अच्छी तरह से। आज हमारी जो नस्लों के बारे में होने वाली क्लास चौथी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भेड़ों के बारे में पढ़ने वाले। ये भी शानदार, इसके अंदर मैंने शानदार ट्रिक क्या मैंने यूज की है, इसके अंदर भी मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ये भी सेशन हमारा बहुत शानदार होने वाला है। इसको वीडियो को आप स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें और शानदार हम आपको हर्षा करेंगे पशु भेड़ के बारे में और शानदार आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने की? भेड़ की। किसकी बात करने की? भेड़ की करने वाले हैं, भेड़ की बात करने वाले हैं। और भेड़ की बात करते हैं 2012 की बात करें, 2012 की जनगणना हुई थी, उसके अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर बाड़मेर के अंदर भेड़ें पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? बाड़मेर के अंदर भेड़ें पाई गई थी। कब की बात करते हैं? 2012 के अकॉर्डिंग 2012 के अंदर सर्वाधिक राजस्थान के अंदर कहाँ भेड़ें पाई गई थी? तो याद रखना है कि बाड़मेर के अंदर। कहाँ पाई गई थी? बाड़मेर में। कहाँ पाई गई थी? बाड़मेर में। ये ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भेड़ों के छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को क्या कहा जाता है? जो भेड़ के छोटा बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? जो भेड़ के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, उर्निया कहा जाता है। क्या? उर्निया। क्या कहा जाता है? उर्निया। और उर्निया के साथ में उसको लेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और लेम भी कहता है। जो भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्निया कहा जाता है। और मारवाड़ी में भेड़ को हेड भी कहा जाता है। और भेड़ के साथ में हम उसको क्या कहते हैं? लड़ड़ा भी कह सकते हैं। और जो भेड़ का समूह होता है, जो भेड़ का झुंड होता है, उस झुंड को क्या कहा जाता है? रेवड़ी कहा जाता है। क्या कहा है? या रेवड़ कहा जाता है। जो भेड़ का झुंड होता है, झुंड को क्या कहा जाता है? रेवड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवड़ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं? रेवड़ भी कहा जाता है। और भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्निया। और भेड़ का झुंड होता है, जो भेड़ का समूह होता है, जो भेड़ का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेवड़ कहा जाता है या एवड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवड़ भी कहा जाता है। ये एवड़ का मारवाड़ी में कहा जाता है। और साथ में हम जो मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई जो भेड़ों की नस्लों के बारे में जानने के लिए, वो भी आपको अभी मैं क्या करना है बताने वाला हूं। वो भी मैंने शानदार ट्रिक बनाई, अच्छी तरह से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो जान लेते हैं वो, हम क्या जान लेते हैं? वो ट्रिक जान लेते हैं। क्या जानते हैं? ट्रिक क्या बनाया? मामा, चोपू, चोना, खेब, जमानत करने गे। जमानत करने गे मतलब एक व्यक्ति है जो मामा और सोमू और चोना और खेब, वो एक साथ मिलकर क्या करने के? जमानत करने के लिए गए। तो ये एक बनती है ट्रिक। तो इस प्रकार नस्लों के एक एक नाम हम लिख देते हैं कि मां से हो गया मालपुरा। क्या हो गया? मालपुरा। क्या हो गया? मालपुरा। और इस मां से हो गया मगरा। क्या हो गया? मगरा। और मगरा से क्या होता है? इसको बीकानेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेरी नस्ल होती है भेड़ की, वो भी कहा जाता है या मगरा भी कहा जाता है। और साथ में इस छोपू से क्या होता है? इससे होता है चोकला। क्या होता है? चोकला। ये भी भेड़ की यानी सर्वोत्तम नस्ल होती है भेड़ की, वो क्या होती है? चोकला होती है। और चोकला का
और इस नस्ल को और भी नाम दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। शेखावाटी, क्या दिया जाता है? शेखावाटी नस्ल भी कहा जाता है भेड़ की। और शेखावाटी के साथ में इसको ये भी याद रखना है कि इस नस्ल को सापर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चापर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापर भी कहा जाता है। और सापर के साथ में आपको यह भी याद रखना है, ये इस चोकला नस्ल होती है, इसको भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, भारत का मेरिनो, इस नस्ल को भारत का मेरिनो भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इससे पूंग से हो गया पुंगली, क्या हो गया? पुंगली, ये भी भेड़ की क्या होती है? नस्ल होती है। और साथ में सोना से हो गया सोनाड़ी, क्या हो गया? सोनाड़ी। और इसको हम सनोथर भी कहते हैं, सनोथर भी कहते हैं, सनोथर। इस सोना से हो गया सोनाड़ी या सनोथर भी कहा जाता है। और ना से हो गया नाली, ये भी क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है, नाली। और साथ में खे से गया खेरी हो गया, क्या हो गया? खेरी। और ब से हो गया बागड़ी, ये बागड़ी भी क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है। और खेरी भी क्या है? एक भेड़ की नस्ल है। और ज से हो गया जैसलमेरी, क्या हो गया? जैसलमेरी, जैसलमेरी। और मां से क्या हो गया? मारवाड़ी, क्या होगी? मारवाड़ी। तो इसी प्रकार आप हेड की इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरी नस्लें याद कर सकते हो। जैसे मामा सोपू सोना खेब जमानत करने गे, मामा मामा सोपू सोना खेब जमानत करने गे। और मां से हो गया मालपुरा, और मां से हो गया मगरा या बीकानेरी। और सो से हो गया सोकला, शेखावाटी, चापर, भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। और पू से हो गया पुंगली। और चो से हो गया सोनारी या छनोत्तर, या ना से हो गया नाली। और खे से हो गया खेरी। और ब से हो गया बागड़ी। और ज से हो गया जैसलमेरी। और मां से हो गया मारवाड़ी। ये क्या है? ट्रिक है। और आप अच्छी तरह से इसको याद कर देना। और 2 3 4 बार आप कॉपी के अंदर लिखोगे तो आपको आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी। और याद होने के बाद में आप एग्जाम के अंदर जो भी जो भेड़ की नस्ल के अंदर क्वेश्चन आता है आप जल्दी फटाक देख कर सकते हो। और हम इस एक एक नस्ल के बारे में जानते हैं, हमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है वो भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। और हम पहली जो भैंस की जो भेड़ की नस्ल है मालपुरा, और मालपुरा के बारे में हम क्या करते हैं? जान लेते हैं। मालपुरा, और मालपुरा जो भेड़ की प्रथम नस्ल है, तो इसके बारे में हम जान लें कि इसके लिए हमें क्या बनाई? एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आपको याद रखना है कि टोक जाकर, मतलब टोक, टोक जाकर, कहां जाकर? टोक जाकर। मतलब ये मालपुरा जो भेड़ है वो कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? तो मैंने ट्रिक बनाई टोक जाकर। क्या है? टोक जाकर। जो टोक से क्या हो गया? टोक से हो गया टोक, क्या हो गया? टोक। और ज से क्या हो गया? जयपुर, क्या हो गया? जयपुर। और क से हो गया करौली, क्या हो गया? करौली। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या पाई जाती है? और ये क्या पाई जाती है? मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है ये पाई जाती है। और साथ में अंदर ये भी याद रखना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भारत की गलिस्सो ने जो मालपुरा नस्ल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी ध्यान रखना कि ये गलीसे के लिए प्रसिद्ध है। गलीसे, इससे गलीसा तैयार किया जाता है। मतलब गलीसा कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर क्या डिजाइने बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। अरबी के अंदर उसको क्या बोलते हैं? गलेसे कहते हैं। और बंगाली के अंदर कालीन कहा जाता है। इस गलीसे को बंगाली की भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? और कालीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीन। तो यह नस्ल है गलीसे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गलीसे के लिए, गलीसे के लिए प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध है। और गलीसा के लिए प्रसिद्ध क्यों है? इस कपड़े पर जो डिजाइने बनाई जाती है बहुत शानदार अच्छी सी डिजाइने बनाई जाती है ये गलीसे से। और साथ में इसका प्रजनन केंद्र याद रखना है। प्रजनन जो केंद्र रहता है केंद्र, वो भी आपको याद रखना है।
इसका प्रजनन केंद्र होता है वो क्या है, जयपुर है। याद रखना है जयपुर, इसका प्रजनन केंद्र क्या है, जयपुर। जयपुर इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। क्या है, प्रजनन केंद्र है। ये बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और हम दूसरी नस्ल पढ़ते हैं तो हमें देखना चाकला नस्ल। और चाकला का जो अन्य नाम है वो भी आपको अच्छी तरह याद होंगे, शेखावटी, चापर और भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो दूसरी नस्ल हम पढ़ते हैं, कौन सी नस्ल पढ़ते हैं, चोकला। कौन सी है, चोकला। कौन सी नस्ल है, चोकला। और चोकला नस्ल ये भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। ये चेहरे पर काला धब्बा बनाया जाता है। ये क्या होती है, ये भेड़ की कौन सी सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी नस्ल है, भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है। तो याद रखना है कि सर्वोत्तम नस्ल होती है वो क्या होती है, चोकला होती है। क्या होती है, चोकला होती है। ये बात आपको क्या करनी है और ध्यान रखनी है। और इस पर क्या होता है, जो भेड़ पर ये चोकला नस्ल होती है, आप कैसे पहचान कर पाओगे ये भेड़ की चोकला नस्ल है, क्योंकि उसके चेहरे पर क्या होते हैं, काले 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 धब्बे लगे होते हैं। तो आप पहचान पाओगे कि वो किसकी नस्ल है, भेड़ की चोकला नस्ल है। कौन सी है, चोकला नस्ल। तो उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर काले क्या होते हैं, काले धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, काले धब्बे होते हैं। और इसका याद रखना कि प्रजनन केंद्र कहां पर होता है, इसका प्रजनन केंद्र, इसका प्रजनन केंद्र। और प्रजनन केंद्र याद करने के लिए आपको क्या है, एक याद रखना है क। छो के बीच में क्या आते हैं, क्या आता है, क आता है। और क से क्या, कोडम देशर। क्या हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोडम देशर। क्या हो जाएगा, कोडम देशर। चोकला भेड़ की नस्ल होती है। ये भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल भी कहा जाता है। इसके चेहरे पर जो काले धब्बे लगे होते हैं और इसका प्रजनन केंद्र होता है वो कोडम देशर होता है। क्या होता है, कोडम देशर होता। ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। दूसरी नस्ल होती है तो वो हम बात करते हैं पुंगली के बारे में। कौन सी है, पुंगली। और पुंगली के अंदर आपको क्या याद रखना है, पुंगली जो नस्ल है उसके बारे में आपको क्या याद रखना है, कौन सी पुंगली। पुंगली कौन सी नस्ल है, पुंगली। और बिना जेब कुछ नहीं है। मतलब याद रखना है कि बिना जेब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने क्या बनाई, ट्रिक। ये कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, याद रखना है। बिना जेब कुछ नहीं है, नहीं जेब रे वो पहिया होगा, ऐसे होंगे तो भी आपकी इज्जत है। और बिना जेब, आपके जेब ही खाली है तो आपकी कोई इमेज नहीं है। तो पैसा होना भी जरूरी है। तो मैंने ये क्या बना दी, एक ट्रिक बना दी। क्या बना दी, ट्रिक। और बी से क्या हो गया, बीकानेर। क्या हो गया, बीकानेर। क्या हो गया, बीकानेर। और ना से क्या हो गया, क्या हो गया, ना से क्या हो गया, और ना से हो गया नागौर। क्या हो गया, ना से हो गया नागौर। और जैसे क्या हो गया, जैसलमेर। क्या हो गया, जैसलमेर। क्या हो गया, जैसलमेर। इसी प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से आप पुंगली कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, जो भैंस भेड़ की नस्ल है, तो आप इस प्रकार आप याद कर सकते हो। और हम और भी जो छोटे नंबर पर जो भेड़ की नस्ल होती है वो भी हम चर्चा करते हैं। नाली एक नस्ल होती है, नाली। कौन सी होती है, नाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और इसके बाद में आपको याद रखना है एक गच्चू 80, गच्चू 80 जद। हाँ, एक हमने ट्रिक बनाई जो भैंस की नस्लें याद करते हमें, ये भी आदि वो हमें ट्रिक आपको याद नहीं। गच्चू 80 घर से क्या हो गया, गंगानगर। क्या हो गया, गंगानगर। और सू से हो गया सुरू। और ह से हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और क्या हसी से हो गया सीकर। क्या हो गया, सीकर। इसी प्रकार ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है ये आपको याद हो गया। इससे क्या होता है, इस नाली जो भेड़ की नस्ल है इससे रेशे तैयार किए जाते। क्या रेशे तैयार किए जाते, क्या किए जाते, रेशे।
ये रेसे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। क्या होते हैं? कैसे रेसे होते हैं? लंबे होते हैं। इस नाली जो भेड़ की नस्ल है, इससे क्या तैयार किए जाते हैं? और रेसे तैयार किए जाते हैं। ये रेसे लंबे होते हैं और कपड़े बनाने के भी केंद्र जो चादर होती है और चादर के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस भेड़ से क्या होता है? ऊन भी ज्यादा मात्रा में क्या होती है? प्राप्त होती। आप इस प्रकार की ट्रिकों से आप याद कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं और भेड़ की जो नस्ल है उसके बारे में। और हम कौन सी नस्ल के बारे में जानते हैं? सोनारी। कौन सी? सोनारी। और सोनारी को आपको पता होगा, उसको सनोथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनोथर। और सनोथर कहा जाता है। और इसके भी मैंने एक अच्छी ट्रिक बनाई है। और क्या बनाई है? आप भी सीधू उरिया। उरिया क्या है? उरिया मतलब उरिया। इसी प्रकार आप, ये भी मैंने एक शानदार ट्रिक है। बास से क्या हो गया? बांसवाड़ा। क्या हो गया? बांसवाड़ा। और बी से हो गया भीलवाड़ा। क्या हो गया? भीलवाड़ा। सी से हो गया चित्तौड़गढ़। क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और डू से हो गया डूंगरपुर। क्या हो गया? डूंगरपुर। और ऊ से हो गया उदयपुर। क्या हो गया? उदयपुर। र से हो गया राजसमंद। क्या हो गया? राजसमंद। इसी प्रकार आप जो विभिन्न प्रकार के तरीके बहुत शानदार तरीके बनाता हूं, और आपको एक बार वीडियो पूर्ण रूप से अच्छी तरह देख लिया तो आपको पूरी तरीके याद हो जाएगी। और हम इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रजनन केंद्र याद रखना है। इसका प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। और प्रजनन केंद्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ केंद्र। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ केंद्र इसका क्या है? प्रजनन केंद्र। ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। इस नस्ल के बारे में भी आपको अच्छी तरह याद हो गया। और आगे हम और नस्ल है उसके बारे में भी क्या करते हैं? थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और कौन सी नस्ल है? और एक नस्ल है जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी जो लड़की नस्ल है। और उसके अंदर मैंने एक ट्रिक बनाई, जेबा। जेब भरी हुई है। जेब क्या है? हरी हुई है। जेब क्या है? हरी हुई है। जेब भरी हुई है। जेब भरी हुई है। जैसे क्या हो गया? जैसलमेर। पास से क्या हो गया? बाड़मेर। बस से क्या हो गया? बाड़मेर। तो याद रखना कि जैसलमेरी जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एक नस्ल होती है बागड़ी। कौन सी है? बागड़ी। और बागड़ी के बाद में आपको याद रखना कि ये अलवर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? अलवर के अंदर पाई जाती। एक होती मारवाड़ी। और मारवाड़ी के अंदर आपको याद रखना कि ये 80% क्या करती? ऊन का निर्माण करती। ऊन का क्या करती? निर्माण करती है। इसके अंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। ये भी याद रखना है। और साथ में जो भेड़ की नस्ल है खेरी है। और खेरी के बाद में आपको याद रखना जापा बा। याद रखना, एक सूत्र बनाया मैंने, जापा बा। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जा जो पा बा। क्या है? जो पा बा। जो से क्या हो गया? जोधपुर। जोधपुर हो गया। पा से क्या हो गया? पाली। बा से क्या हो गया? बाड़मेर। तो ये नस्ल है। आपको अच्छी तरह ये सारी नस्लें कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, और इसको याद करने के लिए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और आप अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना? सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी हम अच्छी तरह से जो पशु प्रेशर वैकेंसी के लिए बहुत शानदार ट्रिकों के माध्यम से आपको वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।